गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता रहा था, दैट वाज गिवन बाय आर एच विटकर साहब ने दिया था। और आर एच विटकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें मैंने मोनरा बताया, आपको पोटिस्टा बताया, इसके बाद जो है फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आर एच विटकर साहब जो थे उन्होंने पूरा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जो क्लासिफाई किया था उसके जो उन्होंने पैरामीटर्स दिया था ऑन द क्लासिफिकेशन, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड सच थिंग। तो इस तरह से दे हैव क्लासिफाइड 5 किंगडम। जस्ट आई एम रिपीटिंग वंस टाइम अगेन, दैट इज द किंगडम मोनरास, किंगडम पोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इस तरह से ये किंगडम जिन्होंने क्लासिफाई किया था आर एच विटकर साहब ने। तो आज का टॉपिक जो मैं यहाँ पे लिया हूँ वो है एक नया किंगडम, दैट इज अ किंगडम फंजाई, दैट इज नोन एज माइकोटा, दैट इज नोन एज माइसीलियम एंड दे आर नोन एज माइकोलॉजी। ये सब बारे में बताया गया है। आर एच विटकर साहब ने देखा कि ये फंगस ग्रुप जो है दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, सबसे मैक्सिमम आफ्टर यू कैन से इट इज नियर अबाउट द इंसेक्टा के इक्विवेलेंट है इसकी स्पीसीज। और ये ज्यादा नंबर पाए जाने का दूसरा इसका ये था कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो डिफर था। पहले क्या था कि फंगस को उन्होंने जो इससे पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने फंगस को उठा के उन्होंने प्लांट ग्रुप में ही रखा था। लेकिन इसमें थोड़ा फीचर्स था वो डिफर करता था कि प्लांट ग्रुप से, क्योंकि प्लांट ग्रुप में होने के बावजूद भी क्या होता था इस फंगस में कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, ये अपना फूड नहीं बनाते थे। इनका जो सेल वॉल का फीचर्स था वो भी डिफर करता था। तो कई फीचर्स ऐसे थे कि जो फंगस जो थे वो प्लांटी से डिफर करते थे, जिसमें कि मेन चीज था इसके अंदर जो था कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था इसके बेस पे ही था। दूसरा जो था कि ये जनरली इनका जो मोड ऑफ लिविंग है दैट इज सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। मतलब कि दे कैन लीव ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, आल्सो दे कैन लीव पैरासिटिकली। मतलब कि इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस में अगर फंगस को हमने क्लासिफाई किया तो उसमें 2 ग्रुप लिया गया था, दैट वाज अ सैप्रोफिटिक एंड अदर इज अ पैरासिटिक। बट सम फंगस आर आल्सो प्रेजेंट इन द सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड थे। तो जो पैरासिटिक थे, मतलब पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक बहुत डिफरेंट है। पैरासिटिक का मतलब ये हो गया कि दोज फंजाई व्हिच ग्रो ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, that is known as parasitic mode of nutrition, yeah, parasitic mode of behavior, they are living like that. Other is the classification is the saprophytic mode of nutrition. It means those fungus which grow on the dead and decaying, जो dead and decaying में grow करते हैं, that is known as saprophytic mode of nutrition. So what I have said here कि parasitic, those living in those fungi which grow on the living animals, that is known as parasitic, and those fungi which living in the dead and decaying, that is saprophytic mode of nutrition. दूसरा चीज मैंने मेंशन किया था कि फंजाइज होते हैं दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग में जो काफी डिजीज है, जैसे कि आपने वो रिंग वॉर्म देखा होगा, दैट इज ट्राइकोफाइटॉन होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फंगस डिजीज होते हैं, वो भी डेवलप होते हैं किससे? फंगस। इट मींस द फंगस कैन लिव अलोंग विद प्लांट एंड एनिमल इनटू द ह्यूमन बीइंग में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किया था कि फंगस आर सिम्बायोटिकली, व्हाई दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिकली? कुछ फंगस होते हैं दे लिव अलोंग विद द एल्गी। कुछ फंगस होते हैं एल्गी के साथ मिलकर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे कि यू कैन से लाइकेन। जैसे लाइकेन में काफी एग्जांपल है, ग्राफिस है, ग्राफिस एंड लाइकोनरिया। दीज आर द फंगस। रेंडियर मॉस, नो सॉरी रेंडियर मॉस नहीं इसके अंदर है, मतलब अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द एसोसिएशन विद द एल्गी एंड फंजाई। तो यहाँ मेरा कहने मतलब ये है कि एल्गी और फंजाई आपस में मिलकर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उससे जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर और भी देखा गया है कि फंगस आर आल्सो एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ द हायर फंजाई। वो हायर फंगस के साथ भी एसोसिएशन करते हैं और हायर फंगस के साथ एसोसिएशन करने के बाद एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग माइकोराइजा क्या करते हैं? दे प्रोवाइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू द प्लांट in after that getting from the food from that higher plants. मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो फंगस जो हैं ये हायर प्लांट के रूट से एसोसिएशन करते हैं जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। ये भी एक तरह का उनका मोड ऑफ बिहेवियर हो गया होता है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें और भी है कि दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, जैसे होमोथैलिक कहते हैं और हेटरोथैलिक कहते हैं। होमोथैलिक और हेटरोथैलिक भी दैट आर प्रेजेंट इन द
फंगस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोथेलिक एंड हेमिथेलिक इज दैट हेटेरोथेलिक का मतलब ये हो गया कि दोज फंजाई, इसमें जो होते हैं फ्यूजन जो होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं और फ्यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटेरोथेलिक। एंड दोज जैसे राइजोपस हो गया, म्यूकस हो गया, एंड दोज विच आर सेम स्पीसीज से जो उनके गैमेट फ्यूज करते हैं उसको हम होमोथेलिक कहते हैं। इस तरह से इनका भी रिप्रोडक्शन भी बहुत डिफरेंट टाइप का है। एक चीज इसमें हम बताना चाहेंगे कि फंगस और एल्गी में एक बहुत बड़ा, एल्गी को आगे बताएंगे आपको प्लांटी में, फंगस और एल्गी में देखा गया है कि इसमें मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखा गया है फंगस में, वो लोअर में बहुत कॉम्प्लेक्स पाया गया है। जैसे जैसे हम हायर ग्रुप जाते हैं तो मोड ऑफ उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे बहुत सिंपल फॉर्म में आता है। इसके अगेंस्ट क्या देखा गया कि एल्गी में क्या होता है कि मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स, मतलब कि एल्गी में देखा गया है कि मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत लोअर से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और फंगस में उल्टा होता है, कॉम्प्लेक्स से लोअर की होता है। तो ये सब फीचर जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताना चाहा है किंगडम फंजाई में एज हैज डिस्क्राइब्ड बाय द आर.एस. विटकर साहब। उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आई हैव रिटन हियर किंगडम माइकोलॉजी। माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंगस, फंगल के स्टडी को क्या बोलते हैं हम? माइकोलॉजी। फंगस एक्चुअली फंजाई होता क्या है? इट इज एसोसिएशन ऑफ हाइफा। एक हाइफा एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, ये दिस इज अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज हाइफा। और इस हाइफा को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप का लाइन खींचा है एकदम सिंपल फिलामेंटस टाइप का, तो दैट इज नोन एज, जिसको हम बोलते हैं हाइफा। इसके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो इसकी बॉडी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। एंड माइसीलियम इज ए कंसिस्ट ऑफ हाइफा। यू कैन से यूनिट ऑफ माइसीलियम इज हाइफा। तो पूरी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन द फंजाई। तो इसी में लिखा किंगडम फंजाई है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। कुछ टर्म्स मैंने किया, माइकोटा फंजाई, द टर्म फंजाई इज गिवन बाय गैस्पर्ट बाहुम साहब जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले फंजाई का नाम दिया था। द नेम इज गैस्पर्ट बाहुम। दूसरा जो है टर्म यूज किया है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी दो वैज्ञानिक थे, बीबी मुंडकर, ये जो प्योर इंडियन थे, ये बाहर के थे, ईजी बटलर। बीबी मुंडकर और ईजी बटलर को कहा था फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी जो बोलते हैं, डिवेरी इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी इज मैकेली। यही मैकेली जो है फादर ऑफ माइकोलॉजी में है। यहीं पर थोड़ा मैंने फीचर्स जो लिखा है अबाउट द फंगस के बारे में, फीचर्स क्या वो मैंने डिस्क्राइब किया है। फंजाई आर फाउंड मोस्टली इन ह्यूमस रिच सॉइल, मतलब फंजाई उस जगह ग्रो करते हैं जहां पर ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं, वहां पर ये ग्रो करते हैं। बट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, लेकिन वहां पर मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। मॉइस्चर कंडीशन होता है वहां पर ज्यादातर ये फंगस जो है वो ग्रो करते हैं। दिस कैन ग्रो ऑन द लेदर, वुड्स, पिकल्स एंड ब्रेड। फंगस जो होते हैं आप देखेंगे कि चमड़े हुए हैं, जैसे लेदर्स में ग्रो होंगे, वुड्स पे पाए जाएंगे, जैसे बहुत ऐसे स्पीसीज है पॉलीपोरस वगैरह, प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं। तो ये सब इसमें देखा है, वुड्स के ऊपर ग्रो करते हैं, लेदर के ऊपर ग्रो करते हैं। अगर आप ब्रेड को पुराना पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, तो उसमें भी जो है फंगस डेवलप हो जाते हैं। पिकल्स जो होते हैं, पिकल्स के ऊपर जो होते हैं उसमें भी फंगस डेवलप होते हैं। तो दीज आर द कंडीशन वेयर फंगस जनरली यूज्ड टू बी ग्रो। दैट आई हैव रिटन हियर लेदर, वुड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज यहाँ पर that is leather है, wood दिया है, pickles दिया है and bread. Generally the fungus grow in the such condition. Next some fungi parasitically plant. कुछ फंजाई जो होता है पैरासिटिक फंजाई पे कुछ प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे बहुत डिजीज होते हैं दैट इज काज्ड बाय द फंगस, हेलमिंथोस्पोरियम मोराइजी वगैरह कितने और डिजीज हैं, बहुत फंगस है, पीथियम है, यू कैन से एल्बिगो कैंडिडास है, पैक्सिनियास है। दीज आर द फंगस व्हिच ग्रो ऑन द प्लांट पर ग्रो करते हैं। लेकिन आई हैव रिटन हियर सम फंजाई लिव पैरासिटिकली इन प्लांट। कुछ फंजाई जो होते हैं पैरासिटिकली प्लांट पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स में ग्रो करते हैं और ह्यूमंस में होते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि फंगस ग्रो इन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में आई हैव ऑलरेडी मेंशन, दे आर प्रेजेंट इन लंग्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्किन वगैरह में देखा गया है कि दैट इज प्रेजेंट इन द मोड ऑफ देयर लिविंग।
फंजाई डू नॉट पोजेस क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लिखा है कि एज यू नो कि इनमें जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ कंडीशन होता है, बिकॉज दे कैन नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड्स, क्योंकि ये अपना फूड्स को नहीं बना पाते हैं, इसलिए क्यों कि दे डू नॉट हैव ए क्लोरोप्लास्ट, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फंगस, दे आर हेटेरोट्रॉफ, वी आर रिटन हियर। नेक्स्ट है कि दे ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अपना फूड जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से पाते हैं या ये लिविंग मैटर से भी पाते हैं। नेक्स्ट फीचर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर टू टाइप्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अगर बारे में बात करते हैं तो फंगाइज आर टू टाइप, वन इज पैरासिटिक अदर इज सेप्रोफिटिक। आई मेंशन अबाउट दिस थिंग, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक के बारे में बता चुके हैं। व्हाट आई एम रिटन हियर, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। सेप्रोफिटिक, दीस फंजाई ऑब्टेन देयर ओन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर मॉडल, जो ऑफ फंगस जो हैं डेड ऑर्गेनिक से प्राप्त करते हैं फूड को, उसे बोलते हैं दैट इज नोन एज सेप्रोफिटिक। सच एज ब्रेड हुआ, रॉटनिंग फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, डंग्स हुआ, वेजिटेबल्स एंड डंग्स में यहां से फंजाई होते हैं। न्यूट्रिशन इज अब्जॉर्प्टिव इन सेप्रोफिटिक, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर लिखा है कि जो सेप्रोफिटिक होता है उनका जो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव टाइप, वो सकिंग टाइप ऑफ एब्जॉर्प्टिव टाइप न्यूट्रिशन जो होता है सेप्रोफिटिक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ लिखे हैं पैरासिटिक होता है दोज फंजाई दोज ऑब्टेन देयर ओन फूड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पैरासिटिक। सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन विद हेल्प ऑफ हॉस्टेरिया, वो हॉस्टेरिया से के थ्रू अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज पैरासिटिक फंजाई। नेक्स्ट आई हैव रिटन हियर सम फंजाई आर फाउंड इन द symbiotically associated with the algae, I have told you regarding this and form the lichen. Some fungi are found in the symbiotically in the roots and that is form a mycorrhiza. I have told you the body of fungi is called mycelium. Mycelium is composed of filaments of hypha. It has already mentioned cell wall of the made up of catin. जो सेल वॉल होते हैं फंजाई के वो कैटिन बने होते हैं जिसको बोलते हैं फंगल सेलोस कहते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे प्लांट है मतलब कि दैट इज आई वांट टू से रिपीट इट अगेन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कैटिन। इसके जो फंगस के जो सेल वॉल होते हैं वो कैटिन बने होते हैं जिसको हम फंगस सेलोस भी कहते हैं और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। बट सेल वॉल ऑफ द मेंबर ऑफ द ओमाइसिटीज, जो ओमाइसिटीज मेंबर है उसके जो होते हैं सेल वॉल जो होते हैं मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं, वो सेलुलोज के बने होते हैं। इसका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है फंगस का वो होता है ग्लाइकोजन और आयल जो होता है इनका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है इसका फंगस का। नेक्स्ट होता है दे प्रीफर टू ग्रो इन द वार्मर एंड द ह्यूमिड प्लेस, वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करते हैं। वही चीज मैंने कहा है कि फंगस हैज टू अकर्ड इन टू फॉर्म्स, दैट इज हेटेरोथैलिक स्पीसीज एंड होमोथैलिक स्पीसीज पाए जाते हैं। I have written heterothallic species, those species which fertilization take place between the two genetically different, मतलब हेटेरोथैलिक में क्या होता है कि जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज में जो फर्टिलाइजेशन होता है दोस थैलस व्हिच आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड दे फॉर्म अ गैमेट्स एंड फ्यूजन कैन टेक प्लेस एंड दैट इज नोन एज हेटेरोथैलिक स्पीसीज के बारे में स्पीसीज कहते हैं। तो ये हेटेरोथैलिक स्पीसीज दोस स्पीसीज व्हिच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स आर कॉल्ड एज हेटेरोथैलिक। एंड इसमें लिखा है कि इन हेटेरोथैलिक कंडीशन फर्टिलाइजिंग गैमेट्स आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट थैलस से बनते हैं एंड और उसको बोलते हैं दैट इज फॉर एग्जांपल आई मेंशन इन हेटेरोथैलिक कंडीशन, इस फिनोमेना को बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म। और जो जिस प्लांट में पाए गए हैं वो म्यूकस है, राइजोपस है, पक्सीनिया है, मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं दे आर हेटेरोथैलिक कंडीशन में पाए जाते हैं। दूसरा है होमोथैलिक कंडीशन बताया है कि दोस फंजाई इन व्हिच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन द जेनेटिकली सिमिलर गैमेट, जेनेटिकली सिमिलर गैमेट से जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, होमोथैलिक बोलते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज होमोथैलिक एंड ये केटीएम में पाया जाता है। दिस इज अबाउट इट इज ये भी पूरा इसके इतना तो मैंने फीचर बताया है, अभी और इसके फीचर जो है आपको बताते हैं।